आज मैं करने वाली हूँ इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस। सबसे पहला हमारा आर्टिकल है अहमदाबाद रिमेन्स होम बायर्स बेस्ट बेट, जिसमें बताया गया है कि हाउस अफोर्डेबिलिटी कैसे फॉल कर गई है और वो फॉल क्यों करी है। बिकॉज 90 बेसिस पॉइंट से आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया है, जिससे कि राइज हो गया है होम लोन रेट्स में, जिससे कि अफोर्डेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा फॉल कर गई है। बहुत ही महंगे हो गए हैं घर, लेकिन स्टिल अगर अभी हम देखें कि कौन सा सबसे बेस्ट सिटी है जहाँ पे आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वो है अहमदाबाद। फिर नेक्स्ट आर्टिकल में आप राइट साइड पे देख सकते हैं कि बीजेपी का वेलफेयर स्कीम्स में जो एजेंडा रहता है वो यही रहता है कि जितने से जितने पुअर्स के लिए वेलफेयर स्कीम्स हैं, उससे उन्हें बीजेपी को वोट मिल जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो पार्टी हैज़ एट्रीब्यूटेड द इलेक्टोरल सक्सेस टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज गरीब कल्याण नीति स्कीम्स, जो कि विच इज़ एम्ड एट द वेलफेयर ऑफ द पुअर। और इसके सिवाय बीजेपी की पार्टी का एजेंडा रहता है नेशनलिज्म एंड बीइंग अ हिंदुत्व पार्टी। नेक्स्ट है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, जिसमें कि 35,000 वर्कर्स जो कोविड के टाइम पे निकाल दिए गए थे, ले ऑफ कर दिए गए थे, और अब जो वर्कर्स जिनको निकाला है वो दूसरे सेक्टर्स में चले गए हैं, जैसे कि रिटेल्स में। एंड इसलिए शॉर्टेज चल रही है वर्कर्स की हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, जैसे कि होटल्स हैं। तो उससे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जैसे कि होटल्स हैं, इनमें ज़्यादा प्रेशर होता है एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स, एज़ सेड बाय विक्रमजीत सिंह ऑफ लेमन ट्री होटल। नेक्स्ट आर्टिकल हम देख सकते हैं नेक्स्ट आर्टिकल हम देख सकते हैं इंक्रीजिंग टैप्स टू फिल्ड इंक्रीजिंग टैपिंग वेट्स टू फिल स्किल्स गैप। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अग्निपथ स्कीम आई है, उसमें यही कहा जा रहा है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो दैट हैज़ रियलाइज्ड कि कितनी क्वालिटीज़ होती हैं एक एक्स सर्विसमैन में, और इसीलिए उन्होंने सोचा है कि वो एक्स सर्विसमैन को एक हेड की पोजीशन देने को तैयार हैं। तो इस न्यूज़ में बताया गया है कि एक शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर थे अवीक मिश्रा, जिन्होंने कि इंडियन नेवी को छोड़ के केईसी इंटरनेशनल ज्वाइन कर ली है एक कंपनी। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि राजकुमार अग्रवाल हैं, एक सबमरीन स्पेशलिस्ट थे वो 14 इयर्स तक, उन्होंने भी केईसी जॉइन कर लिया है। तो मिश्रा एंड अग्रवाल की तरह और भी बहुत सारे इंक्रीजिंग आर्मी वेटरन्स हैं, जो कि एक पार्ट हैं आजकल एक कॉर्पोरेट वर्कफोर्स की। और इसी से बताया गया है कि अग्निवीर्स को प्रेफ़रेंस दी जाएगी कंपनीज़ के लिए, क्योंकि उनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं जो कि आर्मी में वो लर्न करके आते हैं, और उन्हें किसी दे आर बीइंग considered as good fits, as they are being prepared to go to any uncharted territory to work on a project, as being said by Harsh Goenka, who is the chairman of RPG Group. Next है answerable to constitution and constitution alone। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रामन्ना, उन्होंने कहा है कि जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है और वो सिर्फ आंसरेबल है टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। He said that the party in power believes that every governmental action is entitled to judicial endorsement, and parties in opposition are expecting the judiciary to advance their political positions and causes. So judiciary एक independently काम करेगा, वो किसी भी पार्टी की किसी भी चीज़ के लिए endorsement के लिए नहीं सुनने वाला है। ये कहा गया है एक इवेंट पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रामन्ना से, और वो इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था एसोसिएशन ऑफ इंडो अमेरिकन इन सैन फ्रांसिस्को ऑन फ्राइडे on the occasion of the 75th year of independence, as our republic had turned 72. नेक्स्ट NEI टोल्ड टू प्रोब उदयपुर लाइक किलिंग इन अमरावती। जैसे कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने डायरेक्ट किया है NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, कि जो कि किलिंग हुई थी अभी 54 ईयर ओल्ड केमिस्ट की महाराष्ट्र के अमरावती डिस्ट्रिक्ट में जून 21 को। इससे पहले भी बहुत सारी ब्रूटल बीहेडिंग्स हो चुकी थी। एक टेलर की हुई थी बीहेडिंग इन उदयपुर ऑन जून 28। तो ये उन्होंने बोले होम मिनिस्टर ने कि पता लगाओ कि कोई इंटरनेशनल लिंक तो नहीं है इन इंसिडेंट्स का। इससे पहले कन्हैया लाल को भी हैक कर दिया गया था डेथ से बाय 2 मेन इनसाइड अ शॉप उदयपुर राजस्थान में। तो इसकी NIA को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द होम मिनिस्टर अमित शाह। तो बीजेपी को राइट साइड पे आप देख सकते हैं बीजेपी इकोनॉमिक रेजोल्यूशन फोकसेस ऑन द वेलफेयर ऑफ पुअर। सो बीजेपी ने पास किया एक इकोनॉमिक रेजोल्यूशन, और उसमें उन्होंने बताया है कि मोदी गवर्नमेंट ने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया है इन हेल्पिंग द पुअर पीपल कोविड पैंडेमिक के टाइम पे। तो
इस रेज़ोल्यूशन को, जो कि इकोनॉमिक एंड गरीब कल्याण संकल्प संकल्प रेज़ोल्यूशन है, डिफेंस मिनिस्टर ने जो चलाया था, मिस्टर राजनाथ सिंह ने, और कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने, और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने, उन्होंने एम्फसाइज़ किया कि मोदी गवर्नमेंट ने मैनेज किया इकोनॉमी ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक बाय many schemes for the welfare of the poor. फिर नेक्स्ट हम देख सकते हैं 56 नेट शटडाउन्स इन 6 मंथ्स। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर एक स्टेट है जिसमें 411 टाइम्स इंटरनेट काटा गया, इंटरनेट सर्विसेज। नेक्स्ट आती है राजस्थान जिसमें 88 टाइम्स काटा गया इंटरनेट, एंड देन उत्तर प्रदेश जिसमें 30 स्टेट में इंटरनेट शटडाउन्स किए गए थे 2012 से लेकर 2022 तक। लॉन्गेस्ट शटडाउन जो ऑब्जर्व किया गया था इंटरनेट का वो था जम्मू एंड कश्मीर पे, उस टाइम पे जब एब्रोगेट किया जा रहा था आर्टिकल 370। तो ये कैसे पता लगाएंगे कि कितने नेट शटडाउन्स आ रहे हैं? वो गवर्नमेंट ने बोला है कि हम अकॉर्डिंग टू द कंप्लेंट्स बाय द पीपल, जितने भी लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि नेट शटडाउन हुआ है, उसकी रिपोर्ट से देखेंगे कि कितने शटडाउन्स एक्चुअल में किए गए हैं। फिर राइट साइड पे आप देख सकते हैं इंडिया कीप्स क्लोज वॉच एज वैंग यी विजिट्स म्यांमार। तो वैंग यी जो कि चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर है, वो ट्रैवल कर रही है म्यांमार फॉर अ रीजनल मीटिंग। एंड जो ट्रिप है वैंग की, वो न्यू दिल्ली इज़ क्लोजली वॉचिंग दैट ट्रिप। वाई? बिकॉज इट इज़ जो वैंग की ट्रिप है उससे म्यांमार और चाइना की जो सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी पार्टनरशिप है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। बीजिंग सपोर्ट करता है मिलिट्री जनता को म्यांमार की, और ये माना गया है कि चाइना नेगोशिएट करना चाहता है जो मिलिट्री रेजीम है म्यांमार में। तो चाइनीज़ और चाइना और म्यांमार को जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इट गिव्स ईज़ी एक्सेस फॉर चाइना टू द बे ऑफ बंगाल। इससे जो सीपीईसी है, इस कॉरिडोर से चाइना को एक्सेस मिल जाएगा बे ऑफ बंगाल में और इंडियन ओशन रीजन में, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही डिस्कम्फर्ट की बात है। चाइना एक टॉप इन्वेस्टर रहा है म्यांमार में और मेजर आर्म्स भी सप्लाई करता रहा है, स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स कर रहा है, जैसे कि एनर्जी पाइपलाइंस जो बीजिंग को एक क्रिटिकल लिंक देगी इंडियन ओशन के लिए, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही डिस्कम्फर्ट की बात है। और चाइना ने बहुत ही सक्सेसफुली एक कार्गो रन भी कंडक्ट किया है फ्रॉम म्यांमार के यांगोंग पोर्ट से ऑल द वे टू इट्स यूनान प्रोविंस। फिर नेक्स्ट है फर्म्स टर्न टू वर्कप्लेस फंड टू कीप स्टाफ कनेक्टेड। इस न्यूज़ में बताया गया है कि कंपनीज जैसे कि बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप है, पेप्सिको है, एमजी मोटर्स है, पैनासोनिक है, टाइटन कंपनी है, जेप्टो है, ये सब बहुत सारे इनिशिएटिव्स ला रहे हैं, जैसे कि चेयर योगा या स्टैंड अप कॉमेडी, म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस, लेजर ट्रैवल फॉर इट्स एम्प्लॉयज़, और ट्रेजर हंट, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ एट द वर्क प्लेस, जिससे कि थोड़ा बेटर हो सकता है। क्योंकि कोविड के टाइम पे जब सारी कंपनीज बंद थी और फिजिकली कोई एम्प्लॉय काम करने नहीं जा रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा बोर्डम हो गया था। और टेक महिंद्रा ने तो रिसेंटली इनवाइट किया था विश्वनाथ आनंद चेस प्लेयर को अपने ऑफिस में, ताकि एम्प्लॉयज़ को एक चांस मिल सके टू प्ले चेस विद द चैम्पियन। फिर फाइनेंशियल सर्विसेज एन एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ इंडिया यूके एफटीए। तो एफ जो यूके का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जो कि दोनों कंट्रीज़ इंडिया और यूके के बीच में हो रहा है, उसमें क्योंकि सिंस इंडिया की इंश्योरेंस मार्केट पे में काफ़ी स्कोप है यूके का इन्वेस्ट करने के लिए, तो जो सीनियर ब्रिटिश इंडियन कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा कि वो एक इनॉर्मस अपॉर्चुनिटी देखते हैं फॉर बोथ द कंट्रीज इन एरिया सच एज फिनटेक, एंड इट वेलकम द ओपनिंग ऑफ इंडियन इंश्योरेंस मार्केट। और वो कहते हैं कि यूके का काफ़ी अच्छा इंश्योरेंस इंडस्ट्री का सेटअप है और वो हेल्प कर सकते हैं इंडिया को इंश्योरेंस में, इंश्योरेंस इंडस्ट्री इंडिया में सेटअप करने के लिए। वरुण जयपुरिया, जो कि एक डायरेक्टर हैं एट वरुण बेवरेजेस विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेंचाइज ऑफ पेप्सिको इन द वर्ल्ड आउटसाइड द यूएस, उन्होंने दिल्ली के वेस्ट एंड ग्रीन एंड में 120 करोड़ का एक काफ़ी बड़ा बंगलो खरीदा है। स्पाइस जेट की फ्लाइट में स्मोक आ गई थी कैबिन में, और ये दिस वाज बिकॉज ऑफ द ऑयल लीकेज इन वन ऑफ द इंजन्स ऑफ द Q400 एयरक्राफ्ट, एंड दिस विच इज़ लाइकली द रीज़न फॉर द स्मोक इन द प्लेन। ये फिफ्थ इंसिडेंट है स्पाइस जेट का इन 2 वीक्स। एंड जो डीजीसी है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इन पांचों इंसिडेंट्स में।
फिर इंडियाज़ ट्रेड प्रैक्टिसेस हर्ट यूएस फार्मर्स, जिसमें कि कहा गया है कि इंडिया मतलब जो गवर्नमेंट्स होती हैं अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूटीओ रूल्स, जो गवर्नमेंट्स हैं उनको अलाउ किया गया जाता है कि वो अपना 10% ऑफ वैल्यू ऑफ द कमोडिटी प्रोडक्शन को सब्सिडाइज करें, लेकिन इंडिया जो इंडियन गवर्नमेंट है दैट स्टिल कंटिन्यूज टू सब्सिडाइज मोर देन हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल कमोडिटीज लाइक व्हीट एंड राइस। इससे यूएस के प्रोड्यूसर्स को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है। ई स्पोर्टिंग स्पिरिट, ई स्पोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा टर्निंग पॉइंट ले रहा है इंडिया में। हैविंग 1 मिलियन प्लेयर्स, 25 मिलियन व्यूअर्स एंड कंपनीज ईगर हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो ई स्पोर्ट्स को लाइव टेलीविजन में लाने का, लाइव स्ट्रीमिंग करने का एक स्टेप लिया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पबजी आजकल बहुत लोग खेलते हैं, तो ई स्पोर्ट्स काफ़ी फेमस हो रहा है और इसको एक एज अ स्पोर्ट कंसिडर किया जा रहा है। ई स्पोर्ट्स के जो प्लेयर्स होते हैं वो मोस्टली एज ग्रुप्स 14 to 22 ईयर्स होते हैं। एंड ई स्पोर्ट्स में एथलीट्स compete कर सकते हैं वीडियो गेम्स में इन अ वर्चुअल एनवायरनमेंट, जो कि हम अपने मोबाइल फ़ोन से, कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हैं। तो इन मल्टीप्लेयर गेम्स जो प्लेयर्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं वर्चुअल कैरेक्टर्स एंड compete इंडिविजुअली और इन टीम्स। तो आइनॉक्स लेजर, जो कि इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मल्टीप्लेक्स चेन है और उसकी प्रेजेंस है 71 सिटीज़ में, और ई स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एक पार्टनरशिप की है ताकि वो इस ई स्पोर्ट्स को एक बड़े पर्दे पे ला सकें। इन सिनेमाज यू कैन वॉच इट। सो आइनॉक्स could provide a community viewing experience of tournaments on the big screen, and this changes its fortunes. गुड डोज ऑफ रिसर्च फ्रॉम इंडिया, एक स्टडी जो लैंसेट की स्टडी है उसमें पाया गया कि वैक्सीन्स ने प्रिवेंट किया है 20 मिलियन कोविड डेथ्स वर्ल्ड वाइड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ देयर लॉन्च। इंडिया में एस्ट्राजेनेका का जो पार्टनर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उन्होंने जिन्होंने कोविशील्ड बनाई है, उसका बहुत ही बड़ा रोल था इसमें। बट देयर वाज अनदर इंडियन कनेक्शन। जैसे ही पैंडेमिक बढ़ गया था, हंड्रेड्स ऑफ स्टाफर्स जो एस्ट्राजेनेका के टीम जो थी इंडिया में, उन्होंने दे हैव वर्क टायरलेसली, they have been giving inputs to researchers in the UK, Sweden and US। तो वो बेसिकली एक टेक ड्रिवन बैकबोन बनना चाहते थे फॉर द वैक्सीन डेवलपमेंट। नेक्स्ट आर्टिकल है टैक्स कम्स ऑफ एज। जुलाई 1 को जीएसटी ने अपने 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं और एक जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी चंडीगढ़ में अर्लियर दिस वीक, जिसे निकनेम किया था जीएसटी, मतलब कि गुड्स एंड सिंपल टैक्स उसका निकनेम था। तो देयर हैव बीन हिट्स, अ टोटल डिजिटाइजेशन कर दी गई है टैक्स कंप्लायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की, ई इनवॉइसिंग आ गई है, रोबस्ट रेवेन्यू कलेक्शन आ गया है, लेकिन तब भी जीएसटी की कलेक्शन काफ़ी कम रही थी। 1 लाख करोड़ के कम, 1 लाख करोड़ जो एक्सपेक्टेड था उसके भी कम थी। इट हैज़ स्टैग्नेटेड, द कलेक्शन ऑफ जीएसटी हैज़ स्टैग्नेटेड। एंड व्हाई हैज़ इट स्टैग्नेटेड, व्हाट इज़ द रीज़न व्हाई? बिकॉज क्योंकि कोई चेक्स नहीं किए जाते, फिजिकल चेक्स नहीं होते जीएसटी में, तो इसलिए बहुत सारी ऐसे बोगस एंटिटीज़ हैं जो कि एस्केप कर जाती हैं टैक्स पे करना। फेक बिल्स यूज़ किए जाते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट्स लेने के लिए ऑन सप्लाईज दैट हैड नेवर हैपेंड। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट्स जो कि फार्मर्स लेते हैं वो फेक बिल्स उसके बना देते हैं, और इसी वजह से रेवेन्यू कलेक्शंस प्लेट्यूड हो गई हैं, काफ़ी कम रही हैं। 1 लाख करोड़ से कम हो गया जीएसटी कलेक्शंस। एंड इस रिगार्ड में गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो अकॉर्डिंग टू द जीएसटी डेटा दैट हैज़ बिन रिव्यूड बाय द इकोनॉमिक टाइम्स, ये बोला गया है कि 639 आइटम्स आउट ऑफ टोटल ऑफ 1399 आइटम्स जो कि 18% टैक्स स्लैब में थी, वो अब बढ़ा दी गई हैं। पहले 453 आइटम्स थी जीएसटी की 18% टैक्स स्लैब में, अब 639 कर दी हैं। मतलब कि 33% ऑफ जी गुड्स एंड सर्विसेज जो कि 18% टैक्स ब्रैकेट में थी 5 साल पहले, वो जंप हो गई हैं 46% में। तो इससे क्या होगा, रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ जाएगा मंथ इन रीसेंट मंथ्स में। दूसरी चीज़ गवर्नमेंट का ये है कि जितने भी लिटिगेशंस जो कि पेंडिंग है हायर कोर्ट्स में जीएसटी के लिए, उसके लिए एक एपेलेट ट्रिब्यूनल सेटअप करना चाहिए गवर्नमेंट को। फिर उन्होंने कहा है कि पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी और अल्कोहल को भी जीएसटी एम्बिट में ले आना चाहिए। देन द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ आईटी हैज़ टू फिक्स द टैलेंट प्रॉब्लम। अब इसमें ये बताया गया है कि जितने भी कॉलेज की प्लेसमेंट्स होती हैं उसके बाद जो इंडियन आईटी सेक्टर है उनको ये प्रॉब्लम है कि लैक ऑफ स्किल्स होते हैं। जितने भी कॉलेज के लोग आते हैं, प्लेस होते हैं बच्चे, द स्किल्स आर नॉट देयर।
तो उनको ट्रेन करना पड़ता है, इसलिए आईटी कंपनीज़ की कॉस्ट बढ़ जाती है, बिकॉज़ ऑफ ट्रेनिंग उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो जैसे ही मार्च 2020 में जब पैंडेमिक वाज़ टेकिंग इट्स होल्ड, इंडियन आईटी कंपनीज़ हैड रेज़्ड द डिमांड टू द इंडियन आईटी कंपनीज़ प्लेस्ड फॉर डिमांड टू प्लमेट, सैलरीज़ और प्रमोशंस फ्रोज़न हो गई थी। हर एक फर्म को दे हैड सीन दैट द हेड काउंट ऑफ द पीपल हैड श्रंक। तो जैसे ही पैंडेमिक के बाद डिमांड बढ़ी, इंडियन आईटी कंपनीज़ ने हायर करना शुरू कर दिया लोगों को। तो इससे अब क्या हुआ, ओवर अबंडेंस हो गई फ्रेश इंजीनियर्स की, लेकिन उनमें स्किल्स नहीं थे, दे वर लैकिंग द स्किल्स। तो जो भी फ्रेशर्स होते हैं उनमें स्किल्स नहीं होती है, और आईटी कंपनीज़ को उनको हायर करने के बाद फ्रॉम द स्क्रैच उनको ट्रेन करना पड़ता है। इससे उनके जो जो आईटी कंपनीज़ है वो अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपनी कॉस्ट को रिड्यूस नहीं कर पाते, क्योंकि दे हैव टू स्पेंड मनी ऑन ट्रेनिंग दी फ्रेशर्स। So this way has become costly for them, and so you can see the incremental revenue of TCS, Infosys, and Mindtree, the three companies. अब जो HCL कंपनी ने HCL टेक्नोलॉजीज़ ने एक लॉन्च किया है अर्ली करियर प्रोग्राम, जिसका नाम है टेक बी फॉर पीपल हु आर लुकिंग फॉर जॉब्स आफ्टर क्लास 12th। उनको एक 12 मंथ की ट्रेनिंग दी जाएगी फॉर एंट्री लेवल जॉब्स, और उनकी स्टार्टिंग सैलरीज विल रेंज फ्रॉम 1.7 लाख टू 2.2 लाख। तो इससे HCL Tech, it says that more than 5,000 students have participated in the program since it has been launched. नेक्स्ट है रिजॉर्टिंग टू रिजॉर्ट टैक्टिक्स दैट टू नॉट एज द लास्ट रिजॉर्ट। जैसे कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स ये होती है कि एमएलएज को सेंड कर दिया जाता है, एक लग्जरी रिजॉर्ट्स में एमएलएज बैठ जाते हैं फार अवे फ्रॉम द स्टेट। जैसे कि हम मान सकते हैं मुंबई से गुवाहाटी जितना दूर उनको भेज दिया जाता है, टू प्रिवेंट अ पार अपसेट। मतलब कि पॉलिटिक्स का कुछ अगर इलेक्शंस के टाइम पे अपसेट होता है, तो उसे क्या बोला जाता है, रिज़ॉर्ट पॉलिटिक्स, कि जितने भी एमएलएज़ हैं उनको कहीं दूर एक लग्ज़री रिज़ॉर्ट में भेज दिया जाओ। तो आई एम श्योर व्हाई यू मस्ट बी वंडरिंग कि ऐसा क्यों होता है कि एमएलएज़ को बहुत ही दूर कहीं वो चले जाते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि कि कोई पॉलिटिकल अपसेट हुआ है, तो इस वजह से दे यूज़ रिज़ॉर्ट पॉलिटिक्स। Then another article is JP Morgan sees oil at $380 on worst case scenario cut by Russia. तो अब बिकॉज ऑफ प्राइस कैप ऑन द क्रूड ऑयल, रशिया ने आउटपुट अपना क्रूड ऑयल का डिक्रीज कर दिया है, जिससे कि प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल हैज़ इंक्रीज टू $380 पर बैरल। अब रशिया को अगर वो अपना आउटपुट डिक्रीज कर रहा है 5 मिलियन बैरल्स पर डे से, तो रशिया को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसका फिस्कल पोजीशन रशिया की, मॉस्को की स्टेबल रहेगी। द नेशन कैन स्टिल अफोर्ड टू स्लैश द डेली क्रूड ऑयल प्रोडक्शन बाय 5 मिलियन बैरल्स विदाउट एक्सेसिवली डैमेजिंग द इकोनॉमी। लेकिन इससे बाकियों को बहुत ज़्यादा पुश मिलेगा, बाकियों को बहुत ज़्यादा लॉस होगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को। द रिजल्ट कुड बी एज डिजास्ट्रस एज अ 3 मिलियन बैरल कट टू डेली सप्लाई। इट विल पुश द बेंचमार्क लंदन क्रूड ऑयल प्राइसेस टू $190। और अगर 5 मिलियन बैरल कट हो जाए रशिया के क्रूड ऑयल सप्लाईज का, तो एक इकोनॉमी को बहुत ही स्ट्रेटोस्फेरिक लॉस होएगा। प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल विल राइज टू $380 पर बैरल। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कि प्राइस कैप लगाएंगे तो रशिया क्या चूज़ करेगा, वो अपना आउटपुट ऑफ क्रूड ऑयल डिक्रीज कर देगा, जिससे कि प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल विल इंक्रीज। देन न्यूयॉर्क हैज़ बैंड द गन्स इन पब्लिक प्लेसेस। जैसे कि आपने देखा कि रिसेंट टाइम्स में बहुत सारी फायरिंग्स हुई हैं, बिकॉज जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है वो ग्रांट करता है एक इंडिविजुअल को द राइट टू कैरी अ वेपन इन पब्लिक फॉर सेल्फ डिफेंस। तो इसीलिए अब आया है एक लॉ पास किया गया है फ्राइडे को, जिसमें इट इज़ अ फेलिनी क्राइम टू कैरी अ गन इनटू अ न्यू लिस्ट ऑफ सेंसिटिव प्लेसेस, जैसे कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और लाइब्रेरीज, प्लेग्राउंड्स और मेडिकल फैसिलिटीज, जूस, कॉलेजेस, न्यूयॉर्क सिटी सबवे और टाइम स्क्वायर थिएटर स्टेडियम में आप गन्स नहीं कैरी कर सकते, एंड इट इज़ एन ऑफेंस। Then another important cloud bursts is another important आर्टिकल। ग्लोबली क्लाउड मार्केट जो डोमिनेट करी जाती है माइक्रोसॉफ्ट अज्योर, गूगल क्लाउड और अमेजॉन वेब सर्विसेज से। इन सर्विसेज का जो इन इंडस्ट्री इन इन कंपनीज का मार्केट शेयर जो है वो इंडिया में क्लोज टू 75% है, बिकॉज कोई कंपटीशन नहीं है इंडिया या फिर चाइनीज़ फर्म से। तो माइक्रोसॉफ्ट ने तो रिसेंटली कहा है कि वो अपना 4th डेटा सेंटर सेटअप करेगा हैदराबाद में।
सो अ मल्टी क्लाउड, बिक्रमजीत सिंह बेजी जो कि गूगल क्लाउड के हैं, वो कहते हैं कि अ मल्टी क्लाउड स्ट्रैटेजी विल गिव द ऑर्गेनाइजेशंस द एबिलिटी टू बेटर यूज द एक्जिस्टिंग एसेट्स एंड टेक एडवांटेज ऑफ न्यूअर वेज of computing and computing, storing and analyzing data. Now how Bharat is being digitally transformed. Digital inclusion एक की गोल है प्रोग्राम के, डिजिटल विद प्रधानमंत्री का जो ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान है, उसका उसका जो गोल है वो मेन डिजिटल इंक्लूजन का है। डिजी लॉकर जैसे कि आ चुका है, मोबाइल सेवा, उमंग प्लेटफॉर्म्स हैं, इसने सिंप्लीफाई कर दिया है प्रोसेस का, क्योंकि इन्हें आप मोबाइल सर्विसेज के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। फिर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट्स हैं थ्रू जीवन प्रमाण, जिसने कि 56 मिलियन पेंशनर्स को काफ़ी ज़्यादा बून दिया है। और यूपीआई आ गया है, अब आप इंडिया में डिजिटल पेमेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, जिसकी ट्रांजैक्शंस अराउंड $1 ट्रिलियन की वैल्यू क्रॉस कर चुकी हैं ड्यूरिंग 2021 टू 22। फिर हमारा लास्ट आर्टिकल है जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। जो स्वाटेक हैं, जो वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर हैं टेनिस की, उन्होंने वो पोलैंड की हैं और पोलैंड का बॉर्डर है यूक्रेन से, तो उन्होंने कहा है कि वो एक एग्ज़िबिशन मैच कंडक्ट करेंगी एक पॉलिश टेनिस प्लेयर के साथ, जिससे कि वो फंड रेज़ करना चाहती हैं फॉर यंग यूक्रेनियंस। तो पहले भी आप देख सकते हैं पोलैंड पोलैंड जो कि यूक्रेन के बॉर्डर पे है, हैज़ टेकन इन मिलियन ऑफ यूक्रेनियन रिफ्यूजीज़। बट जो एग्जीबिशन होएगी जिसमें एक मैच होएगा स्वाटेक और रिटायर्ड पॉलिश टेनिस स्टार अग्निस्का के बीच में, उससे वो फंड रेज करना चाहती हैं, जिससे कि वो सपोर्ट कर पाएंगी चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स हु हैव बीन अफेक्टेड बाय द वॉर इन यूक्रेन। तो ये था आज का इकोनॉमिक टाइम्स का एनालिसिस। आपको ऐसे ही डेली एनालिसिस मिलते जाएंगे, आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।